महाराणा प्रताप जयंती स्वाभिमान, शौर्य और बलिदान का उत्सव प्रस्तावना भारत भूमि वीरों की जननी रही है। इस पवित्र भूमि पर अनेकों योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। इन वीरों में एक ऐसा नाम है जो शौर्य, पराक्रम, स्वाभिमान और आत्मगौरव का प्रतीक बन चुका है, महाराणा प्रताप। उनका जन्मदिन, जिसे महाराणा प्रताप जयंती कहा जाता है, पूरे देश में विशेष श्रद्धा और गर्व के साथ मनाया जाता है। महाराणा प्रताप का जीवन परिचय। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। उनके पिता महाराणा उदयसिंह द्वितीय मेवाड़ के शासक थे और माता रानी जयवंताबाई थीं। महाराणा प्रताप को बचपन से ही युद्ध कौशल, घुड़सवारी, धनुषबाण, तलवारबाजी और प्रशासनिक शिक्षा दी गई थी। वे बचपन से ही साहसी, आत्मनिर्भर और राष्ट्रभक्त थे। महाराणा प्रताप ने कभी मुगल बादशाह अकबर के आगे घुटने नहीं टेके। जब अन्य राजपूत राजा अकबर से संधि कर चुके थे, तब भी प्रताप अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए अंत तक संघर्ष करते रहे। उनके इसी साहस और आत्मसम्मान के लिए उन्हें आज भी भारत के महानतम योद्धाओं में गिना जाता है। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष। मुगल बादशाह अकबर ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अनेक हिंदू राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, किंतु जब उसने मेवाड़ को भी अधीन करने का प्रयास किया तो उसे महाराणा प्रताप के रूप में एक ऐसा विरोधी मिला जिसे झुकाना आसान नहीं था। अकबर ने कई बार महाराणा प्रताप को संधि के प्रस्ताव भेजे, परंतु प्रताप ने हर बार उन्हें अस्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं तलवार की नोक पर अपनी मातृभूमि की रक्षा करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कितने भी कष्ट सहने पड़े। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच सबसे प्रसिद्ध संघर्ष हल्दी घाटी का युद्ध है, जो 18 जून 1576 को हुआ था। यह युद्ध मेवाड़ की धरती पर लड़ा गया था, जिसमें अकबर की सेना की अगुवाई मान सिंह और आसफ खां ने की थी, जबकि महाराणा प्रताप स्वयं युद्धभूमि में डटे रहे। इस युद्ध में प्रताप की सेना की संख्या कम थी, लेकिन उनका साहस अत्यंत बड़ा था। प्रताप के साथ उनका प्रिय घोड़ा चेतक, जो नीला रंग का था, भी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। चेतक ने घायल होने के बावजूद अपने स्वामी को युद्ध से निकालने के लिए पहाड़ पार किया। यद्यपि यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा और प्रताप को पीछे हटना पड़ा, परंतु मुगलों को मेवाड़ को पूर्ण रूप से अधीन करने में असफलता मिली। प्रताप ने युद्ध के बाद भी गुरिल्ला पद्धति से संघर्ष जारी रखा और धीरे धीरे मेवाड़ के अधिकांश भागों को पुनः प्राप्त कर लिया। स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक महाराणा प्रताप का जीवन त्याग और आत्मबलिदान की प्रेरणादायी गाथा है। उन्होंने राजमहलों के सुखों को त्याग कर जंगलों में निवास किया, अपने परिवार के साथ कंदमूल खाए, किंतु स्वतंत्रता का समझौता नहीं किया। उनकी पत्नी और बच्चों ने भी उनके इस संघर्ष में सहयोग किया। प्रताप ने अपने बच्चों को यह शिक्षा दी कि जब तक मेवाड़ स्वतंत्र नहीं होता, तब तक चैन की रोटी नहीं खानी है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि सच्चा स्वाभिमान ही व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी होता है। प्रशासनिक दक्षता और प्रजा के प्रति प्रेम। महाराणा प्रताप एक कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में न्यायप्रियता, सुशासन और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया। वे अपनी प्रजा को परिवार के सदस्य मानते थे। अपने राज्य के पुनर्निर्माण में उन्होंने कृषकों, व्यापारियों और सैनिकों के हितों का ध्यान रखा। उनका प्रशासन सादगीपूर्ण था। वे स्वयं लोहे की थाली में भोजन करते थे और जनता की कठिनाइयों को स्वयं सुनते और समाधान करते थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु। महाराणा प्रताप का स्वर्गवास 19 जनवरी 1597 को हुआ। वे 57 वर्ष के थे। मृत्यु के समय भी उनके मुख से केवल यही शब्द निकले, मेवाड़ को स्वतंत्र देख सका, यही मेरा सबसे बड़ा सुख है। उनका जीवन आज भी करोड़ों भारतीयों को प्रेरणा देता है।
महाराणा प्रताप जयंती का महत्व। महाराणा प्रताप जयंती भारत में हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, जो आमतौर पर मई या जून महीने में आती है। इस दिन स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संस्थाओं और विशेष रूप से राजस्थान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करते हैं, उनके शौर्य की गाथाएं पढ़ी और सुनाई जाती हैं। बच्चों में देशभक्ति की भावना जागृत की जाती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। यह जयंती केवल एक ऐतिहासिक घटना को स्मरण करने का दिन नहीं है, बल्कि यह हमारे राष्ट्र स्वाभिमान, स्वतंत्रता प्रेम और आत्मबलिदान को याद करने का भी दिन है। महाराणा प्रताप से सीख। महाराणा प्रताप का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सिखाता है। 1. स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाना चाहिए। 2. स्वतंत्रता से बढ़कर कोई सुख नहीं होता। 3. संघर्षों से भागने की बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। 4. सच्चा नेता वह होता है जो जनता के दुख दर्द को अपना समझे। 5. साधनों की कमी सफलता में बाधा नहीं बनती, अगर इरादे दृढ़ हों। निष्कर्ष, महाराणा प्रताप भारतीय इतिहास के ऐसे अमर योद्धा हैं, जिनका नाम युगों तक लिया जाता रहेगा। उनका जीवन केवल राजस्थान ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनका संघर्ष, त्याग और बलिदान आज के युवाओं को यह सिखाता है कि अपने सिद्धांतों और स्वतंत्रता के लिए कभी समझौता नहीं करना चाहिए। आज जब हम महाराणा प्रताप की जयंती मना रहे हैं, तब हमें न केवल उनके जीवन को स्मरण करना चाहिए, बल्कि उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प भी लेना चाहिए। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी।